हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2026 के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हर एक टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली या सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आई थिंक उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से या कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके सभी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कंजंक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्कल बोन्स ऑफ ए वुडपेकर हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी। तो इस सेंटेंस में हमें बतानी है कि एरर क्या है। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है। जैसा कि हमें पता होता है कि अगर सेंटेंस में कोई प्रपोजिशन हमारा आ गया तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड हमारा होता है वो उस प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। तो इससे पहले जो प्रपोजिशन से पहले यूज किया गया द स्कल बोन्स, ये हमारे इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होता है। यहां पर आप देखेंगे स्कल बोन्स हमारा प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो ये जो हैज हमारी वर्ब है उसका यूज नहीं होगा, यहाँ पे प्लुरल वर्ब आएगी तो आंसर हमारा हो जाएगा हैव। इस प्रकार से करेक्ट जो ऑप्शन हमारा होगा डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अराउंड 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेटेंट टीबी ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट इज द मिस्टेक इन द सेंटेंस, जस्ट आइडेंटिफाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इससे पहले हमने डिस्कस क्या किया था, जैसे कि हमारा कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है, प्रपोजिशन से कनेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो जो भी हमारी वर्ब आती है वो फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, सेकेंड वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हाफ ऑफ लिखा मिलता है, मोस्ट ऑफ लिखा मिलता है, सम ऑफ लिखा मिलता है, या फिर आपको लिखा मिलता है 20, 30 कोई भी परसेंट, या फिर आपको मिलता है 1/3 ऑफ, या फिर आपको मिलता है 2/3 ऑफ, तो इनके बाद जो भी चीजें आती हैं वो उस नाउन पर डिपेंड करती हैं। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर हेल्पिंग आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर नाउन सिंगुलर है तो हमारी वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर नाउन हमारा प्लुरल है तो जो हमारी वर्ब आती है वो प्लुरल आती है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑफ प्रपोजिशन है तो जो भी है उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अराउंड 30% की बात हो रही है, ये 30% हमारा किसका है, पॉपुलेशन का। लेकिन पॉपुलेशन कैसा नाउन हमारा होता है, अनकाउंटेबल। पीपल हमारा काउंटेबल नाउन है लेकिन पॉपुलेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो यहाँ पर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का कितना भी परसेंट आप निकालोगे वो अनकाउंटेबल ही होगा, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। ये जो आर है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, इज। तो इस प्रकार से जो करेक्ट हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इससे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Although some people had been on watch and the watchkeepers were very tired, everyone were up and buzzing. So what will be the correct answer of the question? तो there is a one important concept जो कि हमारा होता है indefinite pronoun से रिलेटेड होता है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में some, any, no and every के साथ में वन लिखा मिलता है, समवन वगैरह, या वर्डी लिखा मिलता है, समबडी, एनीबडी, या फिर थिंग लिखा मिलता है, तो इन सभी कंडीशंस में जो हमारी वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आने वाली होती है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा मिला एवरीवन। क्या लिखा मिला, एवरीवन। तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, इट मीन्स इस वर्ब की जगह पे क्या लगाना होगा, वॉज। तो जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन वी हमारा हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डाउट? नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। The inflow of foreign portfolio funds into Indian equities have pushed up the price earning, the pushed up price earning multiples and valuations। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपको कहीं सेंटेंस में प्रपोजिशन आ जाए तो प्रपोजिशन के बाद जो भी होता है वो उस प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, इनफ्लो। इनफ्लो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब हमारी होगी वो भी सिंगुलर होगी। इस हैव की जगह पे क्या लगाना होगा, हैज। इस प्रकार से जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी सेंटेंस में दो नाउन दो प्रोनाउन किसी प्रपोजिशन से कनेक्ट होंगे तो प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, उससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा। तो हमें वर्ब यूज करना होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द मिस्टेक इन द क्वेश्चन नंबर 5। वुश फायर, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वुश फायर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैव नहीं आएगा, क्या जाएगा, हैज। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वीना वर्क इन द सेल डिपार्टमेंट डजंट सी। तो हियर द वीना इज नेम, और नेम हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाना होता है हमें, वर्क की जगह पे वर्क्स हमारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और ई एस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। तो 7 में क्या मिस्टेक होगी, There's many behind the scenes goings on that occur at zoos around the world। देखिए बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई सेंटेंस हमारा देयर से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो सेंटेंस में यूज किए गए ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग, ओरिजिनल सब्जेक्ट। देयर वाले सेंटेंस में देयर हमारा एक मात्र इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आगे दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। यहाँ पर मैनी बिहाइंड सीन्स की बात हो रही है, ए हमारा सब्जेक्ट है, सीन्स हमारा कैसा है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब हमारी इज नहीं आएगी, आ रहेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, जब भी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट किसी और से कनेक्ट होते हैं या फिर इधर और से कनेक्ट होते हैं या फिर दो सब्जेक्ट हमारे नीदर नॉर से कनेक्ट होते हैं या फिर हमारे दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट होते हैं, तो यहां पर जो हमारी वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखा जाए तो एक तो सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर्स है, एक सब्जेक्ट हमारा नर्स है, लेकिन वर्ब के बाद में नर्स दिया है जो कि सिंगुलर है तो वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, Both Rita and Zonika has won the dance competition this year। देखिए बोथ के साथ में एंड आता है ये तो ठीक है, लेकिन कितने लोग हो गए यहाँ पे, दो, रोनिका और रीता। जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो वर्ब हमारी कैसी आती है, प्लूरल। इस हैज को हटा के क्या लगाना होगा, हैव। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। They all except Sirin were very sad during the farewell party given to the teacher retiring and her indifference were well noticed। ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर लगाने की कोशिश करेंगे, वॉज वर की जगह पे। एक्सेप्ट हमारा प्रपोजिशन हो गया तो सिरिन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और दे हमारा कैसा होता है, प्लूरल।
प्लूरल होता है तो यहाँ पे वर तो ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। आगे आप पढ़ोगे एंड हर इनडिफरेंस। इनडिफरेंस जो हमारा है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, वर्स आएगा। तो करेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इनडिफरेंस अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। The number of students attending their classes are constantly increasing। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगर किसी सेंटेंस में आपको लिखा मिलता है द नंबर ऑफ, या फिर आपको मिलेगा अ नंबर ऑफ, तो अगर हमारा अ नंबर ऑफ दे रखा है, दोनों के साथ में नाउन तो प्लूरल आ जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन वर्ब द नंबर के साथ तो सिंगुलर आती है, आ नंबर के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द नंबर की बात हो रही है, स्पेसिफिक नंबर की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स का जो भी नंबर है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। तो आर की जगह पे इज हमारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आर को इज लगा के रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द मिस्टेक इन द क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन 12 को देखते हैं, द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क। देखिए सब्जेक्ट जो हमारा लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, जो कि सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या हम वर्ब में एस और ईएस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। सिंगुलर के साथ में एस और ईएस का यूज किया जाता है, फिलहाल यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the boy as well as his friends were absent from the class when the teacher came। तो अगर इस सेंटेंस को देखते हैं, ऐसे भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब भी सेंटेंस में आपका कोई सब्जेक्ट दिया हो, फिर आपको मिलता है एज वेल एज, और फिर से कोई सब्जेक्ट दिया हो, तो जो भी हमारी वर्ब आती है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाला। एज वेल एज दिया है, हिज फ्रेंड्स दिए प्लूरल, लेकिन फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, जो कि हमारा कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब को हटा के क्या लगाना होगा, वॉज। इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ब को रिप्लेस करना होगा वॉज लगा के, ठीक है। एज वेल एज के साथ में कनेक्ट होंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही इजी है। आई इज एंग्री, मेरी बात हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है। आई जब पर्सन के लिए आता है तो आई के साथ इज नहीं आता, एम आता है। आई एम एंग्री, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द मदर एज वेल एज द सन्स। हमने अभी ये जस्ट पढ़ा था, एज वेल एज के साथ में कनेक्ट होंगे तो जो सब्जेक्ट हमारा मेन होता है वो फर्स्ट वाला होगा। अगर मदर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, मेन सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी वर नहीं लगा सकते, क्या आएगी, वॉज, क्योंकि मदर तो कैसा है, सिंगुलर नाउन होता है। तो जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। It were the farmers who wanted the government to increase the minimum selling price। तो अगर इस सेंटेंस को देखते हैं, बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन है। इट जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर, तो वर नहीं आएगा, क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। इट के साथ में वॉज आता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं एसएससी स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन और आ गया हमारा, जेनेट हैज अ पैट डॉग हु आर वेरी स्मार्ट। ये जो हमारा आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, हमने कहा था जब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो ये देखो वो आ किसके लिए रहा है, डॉग के लिए। डॉग कैसा है, सिंगुलर है, तो आर की जगह पे क्या आएगा, इज। हालांकि डॉग के लिए हु नहीं लगाते, विच लगा लेते हैं, विच इज आएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन वी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या मिस्टेक है। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड्स सन। ये तीन लड़के हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो एक ही होगा, कोई एक ही होगा तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी हमारी, इज। आर नहीं लगा सकते क्योंकि द मोस्ट का मतलब एक ही पर्सन है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। Some people is always talking about themselves. Some people हमारा कैसा नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इज की जगह पे क्या लगा देंगे, आर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा। ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। देखिए ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर है तो आपको इज लगाना पड़ेगा। इज लगाओगे तो आगे प्रोड्यूसर्स नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल तो ठीक है, ह्यूमन बीइंग हमारा गलत है, ह्यूमन बीइंग्स हो जाएगा, एस लगा देंगे। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव जाति, मानवों की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लुरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा आपको। प्लुरल सब्जेक्ट, क्योंकि प्लुरल वर्ब दिया है, आगे भी प्लुरल कॉम्प्लीमेंट दिया तो सब्जेक्ट भी प्लुरल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। अ सिग्निफिकेंट नंबर। देखिए अभी अभी डिस्कस किया था, आ लगा होता है नंबर के साथ में तो सिंगुलर वर्ब आती है, सॉरी दा लगा होता है नंबर के साथ में तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। द नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखा है आर नंबर ऑफ, आर नंबर ऑफ लिखा होता है तो वर्ब आती है प्लुरल। और जब हम प्लुरल वर्ब बनाते हैं तो उसमें एस आप नहीं लगा सकते, एस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। अगर किसी वर्ब में एस लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, उसको सिंगुलर बनाने के लिए। यहाँ तो प्लुरल चाहिए, अगर प्लुरल वर्ब चाहिए तो इसमें वॉलंटियर में एस लगाने की जरूरत नहीं है, वॉलंटियर हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। The use of calculators is prohibited in the examination. What will be the error in the following sentence? ऑफ हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो कैलकुलेटर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बेसिकली क्या है, यूज। यूज हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब हमने लगा रखी है, इसका मतलब सेंटेंस सही है, नो एरर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है तो ये हमारा सही है, कोई मिस्टेक नहीं है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। My teacher said to me that all that glitters were not gold. क्या मिस्टेक, what will be the mistake? देखिए एक कहावत होती है, अगर आपने नहीं सुनी है तो सुन लो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑल इज वेल दैट, सॉरी ऑल इज वेल दैट, तो अंत भला तो सब भला हो गया। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट गिल्टर्स, गिल्टर में भी यहाँ पे क्या है, हमारी वर्ब है और एस लगा रखा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और तो यहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, वो भी प्रेजेंट में आएगी। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा तो इज लगाना पड़ेगा आपको। अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो ऑल दैट गिल्टर्स वर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, बताइएगा क्या मिस्टेक हो गई। हो गया क्वेश्चन नंबर 24। देखिए पब्लिक एजेंसीज की बात हो रही है, नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स की बात हो रही है, तो दोनों प्लुरल है, दो सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से जोड़ रखा है तो वह हमारी प्लुरल आएगी। प्लुरल आएगी तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द 91-year-old lady have been a fan of cricket for decades। देखिए 91-year-old लेडी, लेडी तो एक ही है, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार की सीरीज के लिए आप फॉलो कीजिए केडी कैंपस जयपुर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे।